नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। और आज हमारे साथ मौजूद है भोजपुरी की बेहद चुलबुली एक्ट्रेस यामिनी सिंह, जो कि भोजपुरी की क्वीन है और दिन पे दिन काफी ज्यादा मशहूर होती जा रही हैं और अब भोजपुरी की एक बहुत बड़ी हस्ती बन चुकी हैं। हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस है यामिनी सिंह, अपने चुलबुले अंदाज के लिए जानी जाती हैं। आपकी चहेती यामिनी सिंह आज हमारे साथ है। आपको बता दें कि गॉडफादर को लेकर के यामिनी सिंह इन दिनों सुर्खियों में है। खेसारी लाल यादव के साथ अपने आने वाली फिल्म गॉडफादर को उसमें वहां पर स्क्रीन शेयर करने वाली हैं। तो यामिनी सिंह, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका हमारे लाइव में। आपको आपका कि आपने हमें यहाँ पे इनवाइट किया एंड थैंक यू फॉर ऑल द कॉम्प्लीमेंट्स यू गिवन मी राइट नाउ। यामिनी जी कैसी हैं आप? सबसे पहले तो बस मैं बढ़िया हूँ, काम चालू है, काम कर रहे हैं, काम कर रही हूँ और काम रहता है तो खुश रहती हूँ, तो खुश हूँ मैं फाइनली। ओके, बैक टू बैक आपके गाने जो हैं वो देखिए कि सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहे हैं। आते के साथ जिस तरीके से आप वायरल हुई, लोगों का इतना प्यार मिल रहा है आपको, आपके गाने को देखिए जब आपने शुरुआत की थी और तब से लेकर के अब तक अब आप यहाँ एक बड़े मुकाम पे पहुंच चुकी है। कैसा लग रहा है लोगों का इतना प्यार? बस एक एक कलाकार के लिए इससे बड़ी बात क्या होगी कि वो मेहनत करे और उस मेहनत का उसे फल मिले। एक्चुअली हम जाए हुए काफी टाइम हो चुका है, काफी टाइम मतलब 4.5 साल हुआ है और 4.5 साल में मैं जो चाह रही थी, जितनी मैंने मेहनत की, फाइनली मेरी मेहनत का कहते नहीं है कि रिजल्ट दिख रहा है। लोग मुझे प्यार कर रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं और मैं मेहनत तो कर ही रही हूँ, लेकिन मेरी मेहनत में चार चांद खेसारी सर और खेसारी सर की टीम और जितने भी डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और जितनी भी ऑडियंस है जो मुझे पसंद कर रही है विद खेसारी सर, उन सबको ये मैं क्रेडिट देना चाहूंगी। और मैं बहुत खुश हूँ, ऑब्वियसली जो चाहती थी वो मिल गया, बस यही कहूंगी। और तभी बहुत बात है फादर को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को पहले आप ये बताएं कि उनकी जो चहेती एक्ट्रेस है, उनकी जो फेवरेट एक्ट्रेस है यामिनी सिंह, वो कहाँ से आती हैं और कितने साल आपको हो गए इंडस्ट्री में। जैसा कि आपने बताया 4.5 साल हो गए आपको यहाँ पर, तो आपने शुरुआत कब की, आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? मैंने ग्रेजुएशन की है पुणे में। आई वॉज बोर्न इन पुणे, रेज्ड इन लखनऊ। और मैं 4.5 साल हो गए तो बताया मैंने। 2018 में मैं आई थी इस इंडस्ट्री में और इस इंडस्ट्री में मैंने बहुत मेहनत की। मैं जब आई थी तो मैंने कल्लू जी के साथ बहुत सारी फिल्म्स की। मैंने एक्चुअली सारे हीरोज के ही साथ फिल्म की। फर्स्ट फिल्म उनके साथ थी, फर्स्ट फिल्म हाँ उनके साथ थी। देन सेकंड फिल्म प्रदीप पांडे चिंटू जी के साथ थी, फिर दिनेश सर के साथ थी। और ऐसे करके मैं आगे बढ़ती गई और मैंने बहुत मेहनत की, बहुत काम किया। बट फिर फाइनली मैंने ये होता था लोगों को कि खेसारी जी के साथ कभी काम नहीं किया था। लास्ट ईयर मतलब 2022 में ही मैंने उनके साथ फर्स्ट फिल्म की, प्रेम की पुजारी, अक्टूबर में। और वो फिल्म करने के बाद कहीं ना कहीं सर को ये चीज लगा कि मेरे अंदर कैपेबिलिटी है, मेरे अंदर टैलेंट है और एक टैलेंटेड इंसान को आगे बढ़ाना चाहिए। सो ही सपोर्टेड मी इन एवरी वेज एंड नाउ मैंने मेहनत करी। वो उनको बहुत भरोसा था, तो उस भरोसे पे खरा उतरना, एक वो कहते हैं ना कि कोई अगर आपसे उम्मीद लगा ले तो वो उम्मीद पे खरा उतरना भी वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो बस वही है। और बस। और मैं पढ़ाई तो मैंने की है, या मैंने ग्रेजुएशन की है और आगे पढ़ने की भी इच्छा है। हो सकता है होपफुली फिल्मों के साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएशन। फिलहाल फिल्मों का शेड्यूल तो आपका काफी ज्यादा बिजी है। तरीके से आपके पास काम है, लाइन लगी पड़ी है और जिस तरीके से आपकी शूटिंग चल रही है, उससे लगता है फिलहाल आपके पास वक्त निकालना मुश्किल होगा। हाँ ये तो है, इसीलिए अभी तक मैंने फॉर्म्स और कुछ भी नहीं किया। बट बहुत फिल्म्स, पहले भी फिल्म्स करती थी, अच्छे थे, सब था। बट अभी क्या हो गया है कि पहले इट वाज जस्ट कि बस फिल्में कर रहे थे हम। अब एक्चुअली एक क्वालिटी वाला, जो पहले क्वांटिटी था आज क्वालिटी हो रखी है। हम जो फिल्म कर रहे हैं गॉडफादर,
ट्रस्ट मी, इट्स लाइक ये भोजपुरी इंडस्ट्री का एक लेवल अप करने वाला है। जो खेसारी सर की कल ही एक टीजर आया है संघर्ष 2, उससे मतलब वो कहते हैं ना, ही इज इम्प्रूविंग हिमसेल्फ ओनली थ्रू हिज फिल्म्स। तो वो अपनी फिल्म्स के थ्रू इम्प्रूव कर रहे हैं। तो उन्होंने संघर्ष 2 की, उन्होंने फिर फाइनली वो गॉडफादर कर रहे हैं, और उसके बाद भी उनके पास वो, उनके दिमाग में, उनके साथ में लोग और बड़ा काम करने वाले हैं। सो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। आई एम फॉर्चुनेट इनफ टू बी अ पार्ट ऑफ गॉडफादर। सो संघर्ष 2 का टीजर रिलीज हुआ और साथ में संघर्ष 2 की पूरी स्टार कास्ट हमारे साथ थे। पराग पाटिल जी हमारे साथ थे, खेसारी लाल यादव भी हमारे साथ थे, और गॉडफादर की भी जो डायरेक्टर है वो पराग पाटिल ही है। टीजर को कितना प्यार मिला, और काफी अलग, भोजपुरी में एक बहुत ही अलग प्रयोग जो है वो देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से कल हमने टीजर देखा संघर्ष 2 का, कल भी लाइव में हम इस चीज को लेकर के चर्चा कर रहे थे कि वो लुक और जिस तरीके से शूट किया गया है, ये भोजपुरी की डेफिनेशन बदलने वाली फिल्म है। और गॉडफादर की अगर मैं बात करूं तो गॉडफादर में खेसारी का जो लुक सामने आया, साथ ही साथ यामिनी सिंह का जो लुक हमें देखने को मिला है, एक बार मैं पहले अपने दर्शकों को वो लुक दिखाना चाहूंगी। एक बार यामिनी सिंह का लुक प्लीज स्क्रीन पर दिखाइए। यामिनी सिंह जो आपके सामने फिलहाल बैठी हैं, काफी खूबसूरत है, ये भोजपुरी की क्वीन है। आप देखिए उनका ये लुक गॉडफादर के सेट से सामने आया है, जिसमें आप देखिए कि जिस तरीके से खेसारी कल एक बूढ़े के तौर पे नजर आ रहे थे, यहाँ पे उनका ये अवतार देखने को मिला, लेकिन इसमें भी वो काफी खूबसूरत नजर आ रही हैं। यामिनी सिंह जी, अब आपसे सवाल ये है कि इस तरीके के लुक पराग पाटिल जब भी खेसारी जी के साथ आते हैं तो उनका लुक बदल डालते हैं, और क्या ये आपकी पहली फिल्म है पराग पाटिल के साथ? देखिए इसमें भी किस तरीके से आपका जो लुक आया है, क्या रोल है आपका इसमें? मैं चाहूंगी कि आप बताएं हमें, हमारे दर्शकों को, कि क्या लुक है, और इतने खूबसूरत तरीके से आकर मतलब पराग पाटिल ने डिसाइड कैसे किया कि आपको ये लुक देना होगा? एक्चुअली इस फिल्म में जो हम कर रहे हैं गॉडफादर, उसमें हर किरदार का अपना अपना महत्व है। और टाइटल इटसेल्फ सेज कि गॉडफादर मतलब कुछ तो भी बड़ा ही होगा। और इसमें हमारा दोनों का ही, खेसारी सर और मेरा, हम लोगों का ही काफी शेड्स हैं इस फिल्म में, और वो आप देखोगे। लाइक सीरियसली इट्स लाइक बहुत प्यारी फिल्म है। और जब भी आएगी, आपने जैसे संघर्ष 2 के लिए कहा, आई एम श्योर इनफ कि आप लोग इस फिल्म के लिए भी कहोगे कि आगे बढ़ा दिया और ऐसा करके है। बहुत बहुत प्यारी फिल्म है। और फिर हम लोग का लुक का है तो सर ने मुझे भरी जवानी में बूढ़ा कर दिया। मुझे पराग किया, लेकिन देखिए कि आप इस लुक में भी कितनी खूबसूरत लग रही हैं कि आपके फैंस इस लुक में भी देख करके यामिनी जी पे बिल्कुल वही प्यार बरसाते हुए नजर आ रहे हैं, और वो चाह रहे हैं कि भैया थोड़ा तो पता चले कि आखिर हमारी जो एक्ट्रेस है वो करने क्या वाली है, क्या सरप्राइज देने वाली है हमें। ये तो बस मैं क्या बताऊं, आप जब फिल्म आएगी ना तब आप देखेगा, क्योंकि आपको सच में, आप सबको बहुत मजा आएगा। और मैं खुद बता रही हूँ, मैं खुद हिंदी इंग्लिश फिल्म्स देखती हूँ ज्यादातर, बट जो फिल्म है, और पता है अच्छी फिल्म्स में ना अपना टाइम इन्वेस्ट करने में भी मजा आता है। हमें इतना दिन हो गया, 20 डेज हो चुके हैं शूट करते हुए, इतना मजा आ रहा है, हमें पता ही नहीं चला कि 20 दिन बीत गए। ऐसा लग रहा है कि यार क्या फिल्म बन रही है, मतलब आराम से, ये नहीं कि जल्दी जल्दी काम निकालना है, नहीं। इट्स जस्ट जिस सीन में जरूरत है टाइम देने की, वो टाइम दिया जा रहा है। अगर नो डाउट अगर एक सीन के लिए एक दिन चाहिए तो वो दिया जा रहा है। पराग सर की बात करूंगी मैं तो, पराग सर बहुत ही फन लविंग है, बहुत ही कूल है, बहुत ही मस्त मौला टाइप के डायरेक्टर हैं। वो ज्यादा जिक 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 नहीं करते सेट पे, वो ओवर मतलब शो ऑफ नहीं करते हैं कि डायरेक्टर हूं तो चिल्लाता रहूंगा, ये करूंगा, इधर तो ये करता रहूंगा, ये सब नहीं करते। वो बहुत मजा आती है उनके साथ काम करने में। और मैंने इससे पहले भी उनके साथ फिल्म की थी, बट मतलब वो फिल्म उतना नहीं, मतलब आई थिंक लोगों तक नहीं पहुंच पाई या समथिंग लाइक दैट, क्योंकि वो फिल्म भी लॉकडाउन में रिलीज हुई। और तो वो फिल्म विजेता थी जो हमने की थी। और पराग सर तो फेमस हैं अलग अलग खेसारी सर के साथ। पता है कभी कभी क्या होता है ना, जैसे हीरो हीरोइन की जोड़ी है, वैसे डायरेक्टर और हीरो की भी एक जोड़ी होती है, एक प्रोड्यूसर और हीरो की, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की भी एक जोड़ी होती है, कि किन लोगों की फिल्म हिट होगी, कौन लोग एक दूसरे को ट्यूनिंग बैठती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे हीरो हीरोइन की लोग जोड़ी कहते हैं क्योंकि ट्यूनिंग बैठती है, वो केमिस्ट्री दिखती है।
और वैसे ही डायरेक्टर्स में मुझे लगता है कि खेसारी सर और पराग पाटिल सर की एक अलग ही लेवल की जोड़ी है। वो दोनों जब भी आते हैं, संघर्ष किया तो बहुत अच्छी हुई, संघर्ष 2 आ रही है, वो भी नो बिल्कुल, ये डाउट तो आप हमेशा सबने से कहा ध्यान पराग दिया जाता है कि पाटिल और खेसारी और रत्नाकर कुमार, खास करके पराग पाटिल और खेसारी, जब ये जोड़ी मिलती है तो कुछ ना कुछ पर्दे पर कमाल जरूर करती है। और गॉडफादर को लेकर के भी यही कमाल जो है वो देखने को मिलेगा। वो फर्स्ट लुक को देखने के बाद ही लग रहा है कि भाई सस्पेंस से भरा ये जो फिल्म है, जो आने वाली फिल्म है, ये क्या कुछ कमाल दिखाएगा। फैंस के दिल की धड़कनें तो भाई आपके लुक्स को देख के ही बढ़ गई हैं कि भाई अब क्या नया देखने को मिलने वाला है। जी यामिनी जी। यामिनी जी, जेन्युइनली आपने बहुत कई फिल्में मजा आएगा पहले भी जिस की दिन है। भी, जब भी फिल्म। हम्म। यस। जी, कई फिल्में पहले भी की है और अब गॉडफादर एक बड़े पर्दे पे एक बड़ी फिल्म रिलीज होने वाली पहले है। की फिल्म और अब के गॉडफादर में जो आप देख रही हैं अपने सामने, अगर इसमें कंपैरिजन किया जाए तो क्या कुछ नया यहां पर आपको देखने को मिला है? देखिए, पहले मैं इतना ही कह सकती हूँ कि देखिए, मेरे लिए नया कोई मतलब इन द फिल्म सेंस बड़ी इस और तरीके छोटी से कि मतलब जो नहीं नहीं। भोजपुरी को काफी अलग लेवल पे लेके जा रहा है। हाँ, तो वही मैं कहना चाह रही हूँ कि बड़ी और छोटी फिल्म नहीं होती है, बट इट्स जस्ट कि हम कितने डेडिकेटेड होते हैं काम करने के लिए। और सिर्फ मेरे हम्म। डेडिकेशन से, मेरा मतलब मेरे डेडिकेशन से नहीं है, क्योंकि मैं तो पैशनेट हूँ, इसीलिए पढ़ लिख करके भी यहाँ काम कर रही हूँ, बिकॉज आई हैव दिस पैशन कि मुझे एक्टिंग मेरा पैशन है, तो मुझे करना ही है, मुझे अच्छा लगता है एक्टिंग करना। बट हम्म। हाँ, इससे पहले जो मैं फिल्म्स करती आई, मे भी शायद उसमें डेडिकेशन कम था। वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बनाई जाती थी फिल्में कि भाई बिजनेस कितना करेगा, उतना ही पैसा लगाओ जितना कमा सके, या वैसा ऐसा वैसा। गॉड फादर का ऐसा है कि गॉड फादर में यहाँ कोई बिजनेस का नहीं सोच रहा है। लोग यहाँ ये नहीं सोच रहे हैं कि अरे यार इसमें इतना ही लगाओ, इतना ही मिलेगा, इतना ही होगा, इतनी रिकवरी, नथिंग। बस एक अच्छी फिल्म बनानी है, एक अच्छी चीज बनानी है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ फिल्म एंड अ प्रोडक्ट। तो मे भी हम्म। शायद मैंने अब तक प्रोडक्ट्स का मैं हिस्सा रही, बट अभी फिल्म का एक हिस्सा, एक बहुत ही और मायने रखता है। और खेसारी सर, नो डाउट, वो बहुत ही इंस्पायरिंग है, बहुत ही डेडिकेटेड है। और मुझे उनमें ना एक कलाकार देखने को मिलता है। मैंने उनमें बहुत सी लोग, वो अलग क्यों है सबसे, वो खुद ही, उनको जब उनको जानेंगे लोग, काम करेंगे उनके साथ ना, तो दे विल गेट टू नो कि ही इज वेरी मच डेडिकेटेड फॉर हिज वर्क, स्पेशली फॉर एक्टिंग। वो अपने काम के आगे किसी को नहीं देखते। काम के पहले उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी ही उनकी एक्टिंग, उनका काम है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि वो किस लेवल के होंगे। अब वो बैठे बैठे सिर्फ वो सोचते हैं अच्छी नई चीजें, वो चाहते हैं। और ऐसे ही हम लोग भी चाहते आए हैं, मैं तो बहुत चाहती थी हमेशा से कि अच्छी चीजें करूं। और इससे पहले मैंने फिल्म्स भी की काफी सारी, जिसमें मैंने बड़ी मेहनत की, बहुत मतलब बहुत लेवल की मेहनत की लुक्स पर और सब चीजों पे, बट किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया, किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, बिकॉज यहाँ पे लोगों को मतलब मे बी शायद वो नहीं है। जैसे कि कल संघर्ष 2 आया, हम्म। आई वॉज तो वेरी मच हैप्पी, एंड मैंने लिटरली खेसारी सर, पराग सर तो यहीं पे, तो उनको मैंने कॉन्ग्रेचुलेट किया, बट स्पेशली रत्नाकर सर को भी कॉन्ग्रेचुलेट किया कि वी नीड more producers like him. The enthusiasm and that dedication he has, it's मतलब it's unbeatable. तो वो सब चीजें हैं। और खेसारी सर को तो भाई क्या ही बोला जाए, उनको, उनसे उम्मीद है। मुझ जैसे कलाकार अगर कोई और होंगे जो जो इंडस्ट्री का अच्छा चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हमारी इंडस्ट्री के नाम से हमें कोई कभी छोटा महसूस ना कराए, बिकॉज मैंने ना हिंदी, मैं बहुत हिंदी का भी मेरे को ऑफर्स आया, बट लोगों का होता है ना कि आपसे पूछेंगे अगर, तो आप बोलिएगा मैं अभी नहीं हूँ, आप मत बताइएगा कि आपने भोजपुरी में काम किया। तो आई वाज लाइक क्यों, मैं भोजपुरी में काम की हूँ, मैंने एक्टिंग की है ना, ये कहाँ से मतलब रखता है कि मैंने भोजपुरी में किया कि हिंदी में किया कि पंजाबी में किया कि गुजराती में किया, ये क्यों मैटर करता है। तो मैं वहां पर, मुझे बड़ा बुरा लगता था, तो इसके लिए मैंने कभी हिंदी नहीं किया कि नहीं करूंगी, जाने दो, जहाँ पे इज्जत नहीं, मेरे काम की इज्जत नहीं, पिछले काम के, मैं नहीं तो नहीं हूँ, डेफिनेटली आई एम नॉट न्यू। तो मैं किसी को एक न्यू हूं करके मैं किसी को भी नहीं दिखाने वाली ये चीजें। और क्या कहते हैं कि वो सब चीजें हुई। और तो मुझे बहुत अच्छा लगा। कल जब टीजर आया है, मैंने एक्चुअली पहले भी टीजर देखा था,
बट इट वाज अ प्राउड मोमेंट। और लोगों का रिएक्शन उसको लेकर के हर जगह लोगों ने देखा। एंड मेरा यही सजेशन है कि सर को हिंदी में डब करना चाहिए इस फिल्म को। और मतलब या उसको हिंदी में डब करना चाहिए। एंड आई विश कि आई सीरियसली विश कि फिल्म ये कमाल धमाल करे, बिकॉज इट डिजर्व्स, ये मतलब ये डिजर्व करती है आगे बढ़ना फिल्म। और जी काफी बातें मैंने की तो आपने पोस्ट भी खेसारी किया। लाल यादव को लेकर के, और जिस तरीके से आप उनके बारे में बता रही है, शायद यही वजह है कि आज भोजपुरी इंडस्ट्री के हिट मशीन है, यही वो क्वालिटी है जो उनको हिट मशीन बनाती है। साथ ही साथ भोजपुरी में देखिए कि कितनी तगड़ी फैन फॉलोइंग है खेसारी लाल यादव की। यामिनी जी, अगर आपकी बात करें तो आपके बारे में सेट के दौरान से एक बातें निकल करके सामने आई कि यामिनी सिंह जो भोजपुरी की एक्ट्रेस है वो नई नई आई है, लेकिन जब शूट होता है तो वो रीटेक बड़ा कम लेती है। आपसे इसके बारे में सच्चाई जानना चाहूंगी कि क्या ये कितनी सच्चाई है इस बात में कि आप रीटेक कम लेती हैं? किसने कहा ये बात? नहीं, हाँ मैं रीटेक कम लेती हूँ, क्योंकि मैं पहले ही पूछ लेती हूँ डायरेक्टर से ना। मैं स्क्रिप्ट्स पढ़ती हूँ, मैं कैरेक्टर को समझती हूँ, मुझे पसंद है ना। मतलब एक होता है सिर्फ जी काम को काम के लिए करना, बट ये मेरी, समझ लीजिए मेरा पहला प्यार है एक्टिंग। मैं सब चीजें छोड़ सकती हूँ, बट एक्टिंग करना मुझे नहीं लगता मैं छोड़ पाऊंगी, नेवर एवर। और एक कलाकार मेरे अंदर का कभी नहीं मरेगा। मुझे लगता है मैं आज हीरोइन कर रही हूँ, कल को माँ बहन सबका रोल करूंगी मैं एक उम्र के बाद। मैं कभी आई एम नॉट गोइंग टू लिव दिस इंडस्ट्री और एक्टिंग। सो वो चीज होती है। मैं डायरेक्टर से बैठ के बात करती हूँ कि सर क्या है इसमें, क्या रोल है, इसको कैसे चाहिए। मैं स्पेशली सीन से पहले जाकर के बोलती हूँ सर कितना इमोशन चाहिए, क्या चाहिए, तो वो सर बताते हैं। इस चीज में बहुत हद तक मतलब क्रेडिट डायरेक्टर्स को भी जाता है। जो डायरेक्टर मुझे स्पेशली बताते हैं, ऐसा नहीं है कि कभी कभी तो ऐसा होता है मैं बहुत रीटेक हो जाते हैं, मैं रो भी देती हूँ कि पता नहीं मैं कर नहीं पा रही हूँ, मैं नहीं हूँ क्या, मुझसे हो नहीं रहा है। वो चीजें भी आ जाती है, तो वहां फॉल्ट मेरी है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट मुझे शायद ढंग से समझाया नहीं जाता है क्या है। क्योंकि देखिए हम तो कुछ भी कर सकते हैं, मेरे अंदर में एक ही सेंटेंस को हम एक्टर्स हैं, हम काफी इमोशंस में बोल सकते हैं, वी कैन से इट इन वर्सेटाइल काइंड। बट सामने डायरेक्टर को वो किस वे में चाहिए वो मायने रखता है। तो यहाँ पर तो पराग सर इज वेरी नाइस, उनसे पूछो वो मुझे एग्जैक्टली बता देते हैं कि इतना ही चाहिए, ये करना है वो करना है, तो फिर मैं समझ जाती हूँ और वो कर देती हूँ। और फिर एक्टर हमारे साथ जो है वो अमेजिंग है, तो भी मैटर करता है। आपने बिल्कुल बताया कि 20 दिन का शूट रहा आपका, फिलहाल काफी मस्ती कर रही हैं आप, तो 20 दिन के शूट में मैं जानना चाहूंगी कि क्या कोई ऐसा मोमेंट रहा जो आपके लिए करना बहुत टफ था? कोई ऐसे शॉट्स रहे या फिर कोई ऐसा सीन हुआ जो आपके लिए करना बहुत टफ था? फर्स्ट डे पर था वो, थोड़ा सा टफ नहीं था, बट इट वाज लाइक कि मुझे शर्म आ रही थी। इस फिल्म में है क्या कुछ, था अब वो मैं नहीं किस्सा, आपसे बता। सुनना चाहेंगे, क्या था वो किस्सा जो करने से यामिनी सिंह शर्मा रही थी? एक्चुअली मेरा एक्सेंट थोड़ा चेंज हुआ है इस फिल्म में, है वही ट्विस्ट है। मैं थोड़ा सा अलग, मुझे एक्सेंट बोलना था और वो बहुत फनी था, मुझे बहुत फनी लग रहा था, और मैं थोड़ा शर्मा रही थी सबके सामने बोलने में, स्पेशली खेसारी सर और पराग सर के सामने, स्पेशली खेसारी सर के सामने, क्योंकि मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मुझे लगा गलत कर दूंगी तो लोग हंसेंगे वाला सिस्टम था। तो पहले दिन में नहीं कर, बट मैंने फर्स्ट शॉट दिया और सबने क्लैप किया था क्योंकि मैंने अच्छा किया। तो मुझे वो था एक थोड़ा सा, मेरे लिए फर्स्ट डे था, बट उसके बाद तो वो चीज मैंने पकड़ ही ली और मैं अब वही उसी एक्सेंट में लोगों से बात करती हूँ। अच्छा यादव के बारे में अगर हम खेसारी, आपसे बात करना चाहें, क्योंकि जब से इंटरव्यू शुरू हुआ है और जितने देर बीते हैं, लगातार यामिनी सिंह खेसारी लाल यादव के बारे में, अपने बारे में कम और खेसारी सर के जो जय जयकार है वो ज्यादा दिख रहे कि मतलब काफी एक तरह से आप ही उनकी बहुत बड़ी फैन नजर आ रही हैं, ऐसा लग रहा है देख करके। तो मैं सेट के दौरान की जो मस्ती होती है मैं वो जानना चाहूंगी कि क्योंकि आप तो बहुत चुलबुली हैं, वो आपकी बातों से भी पता चल रहा है और आपके बारे में काफी सुनने को भी मिला है कि भाई भोजपुरी की सबसे बबली और सबसे चुलबुली एक्ट्रेस है भाई जो है वो यामिनी सिंह है। तो सेट के दौरान खेसारी लाल यादव की कोई ऐसी मस्ती या फिर आपने कोई मस्ती उनके साथ की हो तो कैसे रहता है सेट के दौरान की कोई मजेदार किस्से जो है मैं आपसे सुनना चाहूंगी। पहले तो जब आपने कहा कि खेसारी सर की फैन, हाँ मैं बीइंग एन आर्टिस्ट उनकी फैन हूँ, क्योंकि वो फैन देखिए, अब हेटर्स बोलेंगे चमचाई कर रही हूँ मैं लेकिन सर बहुत ही मतलब उनसे सीखने को मिलता है। एक्चुअली पता है कैसा है, एक तो पहली बात उनके सामने मैं कुछ बोल नहीं पाती,
या मेरी मम्मी पापा भी मुझे बहुत समझाने की सिखाने की कोशिश की है, पर उनसे क्या बोल सकती हूँ मैं खेसारी सर की इतनी रिस्पेक्ट करती हूँ, ऐसा नहीं फिर मैं माँ बाप की अपनी रिस्पेक्ट नहीं करती, बट उनके साथ खुली हुई हूँ तो इसीलिए उनको बोल देती हूँ। खेसारी सर बहुत सी बातें बोलते हैं जहां मैं उनको कुछ बोलती नहीं हूँ, सिर्फ सुनने का काम है मेरा, और वो बहुत इंस्पायरिंग है। अगर आप 1 घंटे बैठोगे ना, अपनी जिंदगी का कोई दुख हो उनसे बात करिए, तो सर ऐसे समझाएंगे आपको लगेगा हाय मेरा तो दुख कुछ भी नहीं है, मतलब दुख सो खत्म हो गया। इंस्पायरिंग। हाँ, वो बहुत इंस्पायरिंग है, बहुत वैसे हैं। और यस, मैं उनकी फैन हूँ क्योंकि वो उनका जो डेडिकेशन है, काम के प्रति ईमानदारी जो उनकी है, वो एक्चुअली मैं उस चीज की फैन हूँ, और वो बहुत अच्छे इंसान है। अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ सुपरस्टार, वो एक सुपरस्टार तो है, पर जब वो सेट पे आते हैं, वो लाइट दादा से लेके, स्पॉट दादा से लेके, ड्रेस दादा, कैमरा अटेंडेंस, हर एक को अपने इक्वल मानते हैं, या समझ लीजिए वो अपने आप को उनके बराबर बनाते हैं। वो किसी को मतलब कभी भी स्टार और सुपरस्टार की तरह नहीं रिएक्ट करते, वो बहुत प्यार से गले लगाना लोगों को, और लोगों को बड़े प्यार से सबसे बात करना। और कैन यू बिलीव कि एक सुपरस्टार हो करके वो सबका नाम जानते हैं, हर एक टेक्नीशियन का नाम वो जानते हैं। उनकी लाइफ में कितने लोगों से वो मिलते हैं, बट वो कैसे याद रखते हैं वो भी बहुत बड़ी बात है ना। तो हम लोग तो चलिए ना, मैं तो गरीब हूँ तो हम लोग तो बात नहीं करते, हमें तो ऐसा है कि हाँ, मैं मस्ती करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि पता नहीं मेरे अंदर का बचपना शायद कभी जाएगा भी नहीं। मुझे मजा आता है, मुझे लगता है कि क्योंकि मैं अगर चुप बैठ जाऊं तो मुझे नींद आ जाती है, फिर मैं सो गई अगर तो मैं सुस्त पड़ जाती तो हूँ, जब आप इसलिए मस्ती मैं करना थोड़ा शुरू मस्ती करती है मजाक सेट पे, करती तो क्या खेसारी लाल यादव भी आपके साथ उसी वो बड़े अंदाज में? शांत या फिर कुछ ज्यादा, जैसे कि उम्र के साथ कहते हैं ना, काफी मेच्योरिटी है, ये बातें पहले आपने भी कई कई इंटरव्यूज में मैंने सुने, तो क्या वो आपके साथ भी उसी चुलबुलिया अंदाज में ढलते हुए नजर आते हैं? कभी कभी, कभी कभी हाँ, वो बहुत मूडी है सर, एक्चुअली बहुत मूडी है वो। और उनकी बातें, मतलब मस्ती कह रहे हो आप, वो पूरे टाइम ही कुछ ऐसी बातें कर रहे होते हैं कि जिससे हम हंसते ही हैं। मैं बहुत हंसती हूँ, मुझे बहुत मजा आती है सर को ऐसे देखते रहो, वो कुछ ना कुछ ऐसी बातें करती है, वो आपस में बॉयज टॉक होती है उन लोगों की, तो वो इतनी हंसी आती है मुझे कि मैं बता नहीं सकती। तो या तो मस्ती मजाक तो होता ही है सर के सेट पे काम करने में, यही है कि हमें हीरोइन सा फील नहीं होता, हमें कभी भी छोटा महसूस नहीं कराया सर ने, कभी ये महसूस नहीं कराया, कभी कोई कमियां है मुझ में ऐसा तो नहीं, वो हमेशा मुझे ही हैज ऑलवेज लिफ्टेड अप मी, मतलब बहुत ऐसे बड़ा, मतलब वो उन्होंने फील कराया कि yeah, वो बहुत अच्छे हैं, और मैं उनको प्रेज इसलिए करती हूँ क्योंकि यस, हम गॉड फादर में काम जरूर कर रहे हैं, बट मेरे लिए, मैंने ये पहले भी एक इंटरव्यू में बोला था जब मैं फिल्म में पता भी नहीं था कि मैं हूँ, तभी भी मैंने बोला कि ही इज माई गॉड फादर एक्चुअली, क्योंकि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मेरे अंदर के कलाकार को जो शायद बहुत कम लोगों ने पहचाना, और सपोर्ट तो नहीं इतना, मतलब हाँ काम करते थे लोग, लेकिन ऐसा कहा जाए कि कोई स्पेशली सिर्फ मुझे सपोर्ट कर रहा था ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं था इंडस्ट्री में। सबको अपना अपना काम है, सब अपना अपना देखते थे, बट खेसारी सर ने, इवन मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताऊं तो गॉड फादर की स्टोरी एक अलग ही थी, बट उन्होंने पूरी स्टोरी में मुझे कहीं से कम नहीं रखा, बल्कि आप समझ लीजिए कि 19-20 का फर्क अगर है तो 19 वो हो गया, 20 उन्होंने मेरा कैरेक्टर कर दिया है। और जस्ट बिकॉज उनका ये कहना है कि मैं तो हूं ही सुपरस्टार, आपको भी बड़ा होना चाहिए। तो वो अपने आप में सिर्फ अपने आप को नहीं देखते, वो अपने साथ काम कर रहे को आर्टिस्ट को भी देखते हैं, उनका भी बराबर ध्यान रखते हैं। उनका मानना ये है कि एक फिल्म बनने में सिर्फ हीरो ही नहीं, सबका सहयोग चाहिए होता है, सब एक टीम वर्क होता है। तो वो चीज जो है उनकी बहुत अच्छी है, और वो खुद भी मेरे लिए गॉड फादर है, बिकॉज वो बहुत लकी है मेरे लिए, और सर ने मुझे काफी सपोर्ट किया है। तो अगर कोई आपके लिए कुछ करे तो आपकी अच्छाई यही होती है कि आप उस चीज को रिकॉग्नाइज करो कि हाँ उस इंसान ने मेरे लिए किया है। या आपने बताया कि खेसारी की फिल्म में सिर्फ खेसारी तो सुपरस्टार है, लेकिन उनके फिल्म में उनकी जो को स्टार होती हैं, जो एक्ट्रेस होती हैं, उनका भी एक बड़ा रोल होता है, उनको भी पूरा मौका देते हैं। और ये बातें आपकी तरफ से सामने आई हैं, क्योंकि और ये बातें सच भी होंगी, क्योंकि पिछली बार जब आपका एक इंटरव्यू सामने आया था तो काफ़ी चर्चा में रहा वो, क्योंकि आपने पवन सिंह को लेकर के ये कहा था कि, या फिर बाकी भी हीरो हैं, कि काम करने से पीछे हटने की वजह जो काफ़ी सुर्खियों में रहा, और ये कहा गया कि यामिनी सिंह काम नहीं करना चाहती है, लेकिन उनके पीछे की वजह शायद ये आपने बताया था कि क्योंकि उनके फिल्मों में हीरोइन का रोल कम होता है,
हीरो को ज्यादा दिखाया जाता है और हीरोइनों का जो रोल होता है वो कम होता है। शायद ये वजह है कि आप इसलिए थोड़ा सा पीछे हटती है काम करने से। यस, एक्चुअली यही यही पॉइंट है कि हमारे मतलब सबका नहीं बोल सकती, कभी कभी कोई कोई फिल्म्स होती हैं। मुझे एक्चुअली मैं बताऊं कि अपार्ट फ्रॉम अगर खेसारी सर मुझे कोई काम करने का मन करेगा तो मैं वुमन ओरिएंटेड फिल्म्स जो मैं पहले भी करती आ रही थी। एक वक्त था जब मैंने पहले मैं बहुत कल्लू जी के साथ काम करती थी, फिल्म्स करती थी। फिर एक पॉइंट के बाद मैंने मतलब वुमन ओरिएंटेड फिल्म्स करना शुरू किया। और मैं जब से वुमन ओरिएंटेड फिल्म्स कर रही थी तो एटलीस्ट एक होता है ना कि हीरोज का अगर यहाँ पर एक कॉलम है तो हीरोइंस का एक वुमन ओरिएंटेड टीवी चैनल्स पर है। तो वहां पे मेरी इज्जत लोग करते हैं, वहां पर पब्लिक मेरी है, मेरी फिल्म्स चलती आई है। इस चीज का मैं थैंक्स भोजपुरी इनको कहूंगी, बी फॉर यू भोजपुरी को करूंगी, एंटरटेन भोजपुरी सिनेमा, इन सब लोगों को मेरा दिल से थैंक यू। जी बाइस्कोप, इन लोगों ने बड़ा सपोर्ट किया। इन्होंने हमेशा स्टैंड लिया कि नहीं हमारी फिल्म में यामिनी जी चाहिए हैं टीआरपी के लिए। तो वो चीजें बहुत मायने रखती है। वहां पर तो मैं करती थी। अब उसके अलावा मुझे अगर इज्जत मिल रही है तो खेसारी सर के उसमें, बट हाँ हीरोज के साथ काम करने का यही एक थोड़ा सा माइनस रहता है कि हमें वैल्यू नहीं मिलती उतनी। और भोजपुरी हीरोइन एक्ट्रेस पहले भी हैं जिनका ये स्टेटमेंट सामने आ चुका है कि जो पॉपुलर हीरो होते हैं, वो चाहे पवन सिंह हो या फिर कोई और हीरो है, उनके फिल्मों में हीरोइन को कम जगह मिलती है। मैम पता है एक्चुअली क्या है ना, हमारी इंडस्ट्री को ये समझने की जरूरत है कि हीरो अगर सेट की फिल्म की जान होता है तो हीरोइन, सॉरी हाँ, हीरो अगर सेट की और फिल्म की शान होता है तो हीरोइन सेट और फिल्म की जान होती है। बिल्कुल, ये चीज समझने की जरूरत है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को पता चलना चाहिए कि सिर्फ हीरो फिल्म नहीं कर सकता। आप एक चीज देख लीजिए कि कभी हीरो ओरिएंटेड फिल्म्स आई है क्या कोई, कि सिर्फ हीरो हो, कोई हीरोइन ही नहीं है, कोई लड़की नहीं है, ऐसा नहीं है। बट सिर्फ हीरोइनों की फिल्म आती है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और खेसारी सर इस चीज में बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं बहुत ओपनली बोलती हूँ, मैं थोड़ी कट टू कट बातें करती हूँ, आई एम स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसके लिए थोड़ी सी कंट्रोवर्सी में रहने लगी हूँ। तो ये चीज है कि खेसारी सर ध्यान देते हैं, नहीं मेरी एक्ट्रेस को या मेरे, इवन सिर्फ एक्ट्रेस ही नहीं, नहीं मेरे विलन को या मेरे कैरेक्टर रोल को, इनको ऐसे नहीं करो, इनको थोड़ा और इम्पोर्टेंस दो, सिर्फ हीरो को ही करोगे क्या, ये वो। ही इज वेरी कंसर्न्ड अबाउट एवरी कलीग। वो उनके अंदर जो है वो अच्छाई है। और एक मतलब मैं थोड़ा सा उस स्पिरिचुअल वे में जाऊंगी तो दुआ जो होती है ना, दुआ लगती है, दुआ बदुआ लगती है। तो हम सबके दिल से दुआ है उनके लिए कि वो अच्छा करेंगे और वो तरक्की करेंगे। जी, कंट्रोवर्सी। और मुझे भी एक कंट्रोवर्सी से एक बात याद आ गई मैडम, पिछले दिनों आपकी भी एक कंट्रोवर्सी सामने आई थी, जहां पवन सिंह को लेकर के ही वो कंट्रोवर्सी थी। आप लाइव आकर के भी आपने काफी कुछ बताया था कि ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन फिलहाल बिहार तक पे, क्योंकि हमने भी वो खबर देखी थी और आपका जो लाइव था हमने चलाया था, तो बिहार तक पे जो तमाम दर्शक इस वक्त आपको देख रहे हैं, हम चाहेंगे कि एक बार आप उस बारे में खुलकर बात करें और बताएं कि क्या थी अंदर की बातें क्या थी। क्योंकि जो खबरें सामने आई थी वो कुछ ऐसा था कि आपको कॉम्प्रोमाइज शायद करने के लिए कहा गया और आपने उस चीज से मना किया, लेकिन फिर लाइव आकर के आपने एक सफाई पेश की। तो हम चाहेंगे कि जरा खुल करके आप इसके बारे में बताएं। या हेलो जी, हाँ जी। मैं क्या बोलूं, देखिए जो भी मैटर था बहुत मतलब वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। और एक मिसअंडरस्टैंडिंग ने एक बहुत गलत रुख मोड़ लिया था, बहुत गलत वो दिखने लगी थी। कॉम्प्रोमाइज जैसा वर्ड, अगर हम आउटसाइड दिस इंडस्ट्री अगर कॉम्प्रोमाइज वाला वर्ड बोलेंगे तो इतना बड़ा बात नहीं होती है। कॉम्प्रोमाइज तो हम नॉर्मली अपनी हर लाइफ में करते हैं। कॉम्प्रोमाइज चीजों से करते हैं, अपने सपनों से करते हैं, अपनी इच्छाओं से करते हैं, तो कॉम्प्रोमाइज करते हैं। कॉम्प्रोमाइज, एडजस्टमेंट, ये चीजें होती है। बट कॉम्प्रोमाइज वाला वर्ड इंडस्ट्री में इट्स वेरी बैड, इट्स अ बिग वर्ड। तो मैंने, ऐसा तो बातें नहीं हुई थी, कुछ भी नहीं, बट वो उन्होंने हमारे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी जो कि बड़ी गलत तरीके से पोर्ट्रे की गई। और उसके बाद तो फिर क्या ही बोला जाए, जंगल में एक चिंगारी लगी थी, आग ऐसे ही लग गई। और मुझे इसीलिए उस टाइम पे मैं बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि देखिए मुझे काम और ये सब चीजें अलग है।
काम से मैं अगर बिल्कुल, बिल्कुल। कंट्रोवर्सीज में रहूंगी तो बेटर होगा, बट मुझे ये सब बातों से नहीं रहना है। मेरा काम, अब अगर नहीं काम कर रही होती तो ठीक है, बट काम है ना, मेरे पास काम कर रही हूँ, नाम अच्छा हो रहा है अभी, तो उस चीज से अलग होता है। बट वो चीजें थोड़ी गलत हो गई थी और वो थोड़ा डिस्टर्बिंग हो गया था, और वो उनके बर्थडे से पहले ही हुआ, तो मुझे और एक ह्यूमन जी। नेचर है मेरा, मेरी एक अच्छाई के उसके वजह से एक ह्यूमैनिटी के अंदर था ना, तो मुझे लगा यार किसका दिन ऐसे नहीं खराब करना चाहिए, मुझे नहीं करना चाहिए, मैं नहीं कर सकती। तो वो एक हो गई थी चीजें, बट नहीं, लाइव आकर के मैंने चीजें क्लियर कर दी थी और वो सब बिल्कुल। मैटर सॉल्व हो गया था, ऐसा कुछ भी नहीं। कंट्रोवर्सी को साइड करते हैं। हाँ या ना में ये जवाब चाहूंगी आपसे कि हिट मशीन के साथ तो आपने काम कर लिया, आने वाले दिनों में पावर स्टार के साथ काम करने का मौका मिलेगा तो कितनी एक्साइटेड होंगी? अच्छी फिल्म होगी, जिस तरह से हिट मशीन हमें इज्जत दे रहे हैं, हमें काम करने के लिए बराबरी का जगह, सर हमें अपने बराबर में खड़ा करके रखे हैं, जबकि मैं उनकी बराबरी में नहीं, उनकी बराबरी में कोई भी नहीं है। ही इज अ सुपर स्टार, सुपर डुपर स्टार, बट स्टिल वो मुझे अगर खड़ा करते हैं अपने पास में तो यामिनी जी ही कहते हैं, वो मुझे यामिनी भी कह सकते हैं, बट यामिनी जी कह करके मुझे इज्जत देते हैं। फिल्मों में सिर्फ बाहर ही नहीं, फिल्मों में भी बराबर की स्थान दे रहे हैं, अगर वो स्थान मुझे मिलेगा तो आई नॉट। टिल देन आई एम हैप्पी वर्किंग विद सर खेसारी के सर। पास फिल्म के डायरेक्टर आते हैं, कोई भी स्क्रिप्ट लेकर के आते हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि यामिनी अपने फिल्मों का सिलेक्शन किस बेसिस पे करती हैं, किस बेसिस पे आप इस फिल्म को करने के लिए हाँ कहती है, उसकी स्क्रिप्टिंग को लेकर के फिल्म की स्टोरी का सिलेक्शन क्या मायने रखता है आपके लिए बहुत ज्यादा, तब जाके आप उस फिल्म को करने के लिए हाँ करती हैं? यहाँ करती है। मैं सबसे पहले तो स्टोरी सुनना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए सबसे पहले मैं ये पूछती हूँ कि मेरा पूरी स्टोरी ही आप सुनाइए, क्योंकि यहाँ पे एक चीज होती है कि कैरेक्टर आपका सुना करके पूरी फिल्म में कैरेक्टर आपका बड़ा मेन है ऐसा बता देंगे, बट कैरेक्टर होगा नहीं, शूट वैसा होगा नहीं, आपको पता चल जाएगा। तो मैं पूरी स्टोरी सुनती हूँ, सिर्फ ये नहीं कि मेरा काम क्या है, मैंने ऐसे बोलती हूँ, मैं बोलती हूँ मेरा स्टोरी पूरी बताइए, और उस बीच में मेरा क्या रोल है, मेरा क्या नाम है, क्या कैरेक्टर है, वो मुझे बता दो। तो मैं पूरी स्टोरी सुनती हूँ। उस स्टोरी को सुनने के बाद अगर मुझे लगता है कि मेरे कैरेक्टर में, जो कैरेक्टर के लिए मेरे पास आए हैं, उस कैरेक्टर में स्कोप है करने का, मतलब एक अच्छा अलग कुछ नया है करने का, तो मैं हाँ कहती हूँ, अदरवाइज मैं कह देती हूँ डेट नहीं है। ओके। यामिनी सिंह एक वो चीज जिससे दूर यामिनी नहीं रह सकती है, उनको हमेशा अपने पास चाहिए। चाय। चाय, मतलब आप भी बहुत बड़ी चाय की शौकीन है, आप भी चाय लवर है। यस यस यस, हम लखनऊ वाले हैं, हम कैसे नहीं चाय पियेंगे, हमारे तो खून की जगह पे चाय दौड़ रहा है। क्योंकि तो क्योंकि जनरली से देखा जाता है कि जब भी कोई एक्टर सामने आती है तो वो चाय को अवॉइड करती है, लेकिन यामिनी सिंह आज ये बता रही हैं कि भैया वो चाय से दूर नहीं रह सकती हैं। दिन की अगर मैं बात करूं डेली रूटीन की, तो कितना कप अगर आपको दिया जाए तो आप आराम से पीने में कंफर्टेबल है कि भाई चाय देते जाओ और मैं पीती जाऊंगी? हर 1 घंटे पे भी अगर दिया जाएगा तो आई एम ओके विद इट, बट मैं पीती नहीं इतना चाय, मैं सिर्फ एक सुबह की चाय पीती हूँ बस, और सुबह में एक पीती हूँ, और कभी कभी अगर हो गया कि बहुत लेट हो रही है शूटिंग के लिए, रात हो रही है, तो रात में एक पी लिया, जिससे कि कैफीन जानी चाहिए बॉडी में जगने के लिए, वो भी लेती हूँ। अभी तो मैंने कम कर दी है चाय, बट यार चाय है, 1 कप भी पीऊंगी, पर पीऊंगी, बिना चाय के नहीं रह सकती। और यामिनी जी का भोजपुरी के सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस में शुमार है, तो काफी फैंस हैं आपकी, खास करके जो फीमेल फैन फॉलोइंग है आपकी, उनके कमेंट्स भी आ रहे हैं ऐसे, और वो जानना चाहते हैं कि आपका डेली रूटीन क्या होता है, कैसे आप खुद को मैनेज करती है, कैसे आपका मतलब ओवरऑल रूटीन जो है, वो लड़कियां जो है खास करके वो आपसे जानना चाहती हैं। देखिए, मैं ऐसा कुछ भी स्पेशल नहीं करती हूँ। अभी तो हमें टैनिंग हो गई, क्योंकि हम 6 दिन से क्लाइमैक्स शूट कर रहे थे हाईवे पे, और सर को भी गजब की टैनिंग हुई है, हमें भी गजब की टैनिंग हुई है, हम लोग फुल काले वाले हो गए हैं, और रात में लेट में सोने की वजह से आंखों के नीचे काला पड़ गया। बट हाँ, मैं एक चीज हमेशा करती हूँ कि जो होता है ना, सुबह उठ करके मॉइस्चराइज अपनी चेहरे को अक्सर रखती हूँ, मैं ड्राई नहीं होने देती अपनी स्किन, तो बस मैं इतना ही करती हूँ। और अब प्रोडक्ट बताऊँ? प्रोडक्ट्स तो मैं ऐसा कुछ स्पेशल यूज नहीं करती हूँ। हाँ, मैं बाहर मतलब फेशियल और ये सब मैं नहीं करती, मैं होम रेमेडीज ज्यादा करती हूँ। मैंने मतलब
एक टाइम से ही मैं कभी भी मैंने ऐसे फेशियल करवाना और ब्लीचिंग और ये सब मैं नहीं करवाती, कभी भी नहीं करवाती। मेरे फेस पे मैं जो नेचुरल होम रेमेडीज होती है, एग वाइट का फेस पैक लगाना या मसूर दाल या ये सब चीजें, यही सब करती हूँ, अदरवाइज और कुछ नहीं। जितनी फैन है इनकी, जो सवाल ये पूछ रही थी उनके लिए जवाब है कि आपकी जो एक्ट्रेस आपके सामने बैठी है वो खुद ही खुलासा कर रही हैं कि वो बहुत ज़्यादा ब्यूटी प्रोडक्ट्स में विश्वास नहीं रखती हैं भैया, होम रेमेडीज़ में इस्तेमाल रखती हैं। आज भी वो पुराने ख्यालों में है बिल्कुल कि जो मम्मियाँ ये किस्से सुनाया करती थी, नानी कहा करती थी कि भैया घर की चीज़ें यूज़ करो, स्किन बिल्कुल सही रहेगी। होली आने वाली है यामिनी जी, होली से जुड़ा एक किस्सा ही बहुत मज़ेदार है। अब उसमें कितनी सच्चाई है वो तो मैं आपसे ही जानूंगी, लेकिन ऐसा सुनने में आया कि यामिनी सिंह दूध समझ करके भांग का ग्लास पी लेती हैं, वो भी 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं, पूरे 9 से 10 ग्लास। कितनी सच्चाई है इस बात में? और ये बहुत ही मजेदार किस्सा है, मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं, अगर सच्चाई है इसमें तो यामिनी जी आज खुद से ही उस पूरे जो घटना जैसे भी घटी हो इनके साथ कि दूध समझ के भांग पी लिया इन्होंने, वो भी पूरे 9-10 ग्लास, तो उसके बारे में आज यही बताएंगी क्या सच्चाई है उसकी। ये बिल्कुल सच है। एक्चुअली क्या हुआ था कि मैं कॉलेज में थी, इंजीनियरिंग कर रही थी। तो होली का फुल फंक्शन था, मैं घर पे आती नहीं थी किसी त्योहार पे, दिवाली हो या होली, बिकॉज मैं पुणे में ही ग्रेजुएशन करती हूँ, पुणे में मेरा ननिहाल है। तो मैं अपने कॉलेज साइड पे गई थी होली मनाने के लिए। मेरे सीनियर्स फुल अपने, उनका फ्लैट था, रो हाउस था बढ़िया से, उसको डेकोरेट करके रखे थे, होली पार्टी थी वहां पर। तो मेरी एक सीनियर थी साधना दी, उन्होंने मुझे बोला कि ये ले पी इसको। मैं बोला दी मुझे दूध नहीं पसंद, मुझे दूध पसंद नहीं है, मुझे दूध एक्चुअली नहीं पसंद। बोलती है अरे बहुत टेस्टी, एक घूट पी, बस एक घूट, तो खुद मांगेगी। मैंने बोला ठीक है, अभी वो सीनियर है और सीनियर्स का एक वो होता है ना कि लेवल होता है, वो तो हमें दी बोलने की इजाजत दे रही थी, वो भी ठीक है। तो वो बहुत क्लोज थी, उन्होंने मुझसे बोला तो मैंने थोड़ा सा पिया, मैंने कहा वाह ये तो टेस्टी लग रही है, दूध तो नहीं है कुछ और है। कह रही नहीं बेटा दूध है, इसमें बस चीजें मिला करके अच्छा सा बनाया है। कहा सही है यार। मैंने एक पिया, फिर 2 पिया, फिर मुझे और प्यास लगने, गला सूखा सूखा सा लग रहा है। अब वहां पर पानी अवेलेबल नहीं था, मैं पीती जा रही हूँ। अब मुझे कोई बता भी नहीं रहा है कि ये भांग है। तो मैं पीती और आपने रही, उसी 9 चक्कर ग्लास के में बाद जब मेरा पेट 9 फुल हो गया। पीने के ये बाद ये क्या? तो भाई मतलब जग जाहिर किस्से हैं, आपके मुंह से बस कंफर्म करवाना था, हमने करवा लिया। लेकिन भांग पीने के बाद जो असली कहानी शुरू होती है हर किसी की, वही कहानी यामिनी सिंह के साथ भी शुरू हुई होगी। पीने के बाद जो स्टोरीज है वो सामने नहीं आई, वो आज आप बताएं कि पीने के बाद क्या हुआ। पीने के बाद तो फिर आप भूल ही जाइए मेरा क्या हुआ। मैं बाहर निकली उधर से रो हाउस से, मैंने बोला दी मुझे जाना है घर। अभी मैं नॉर्मल थी, कुछ भी नहीं हो रहा था। फिर जब मुझे पता चल गया ना कि वो भांग है, मैंने कहा शिट मैंने 9 ग्लास पी लिया, कोई बात नहीं कुछ नहीं होगा। मैं बोला हाँ अब तक तो कुछ नहीं हुआ, शायद कुछ भी नहीं होगा। मैं बाहर गई, धूप था, चलो बोलते हैं भांग धूप में और चढ़ती है। उतने में मेरा दोस्त था, मतलब क्योंकि मैं लड़कों से मेरी फ्रेंड्स बहुत रहती है और मैं थोड़ा टॉम बॉयश हूँ, तो लड़के मेरे को कभी भी इधर उधर मार के जाते हैं, जैसे लड़कों में चलता है। वो आया दूर से भागता हुआ रंग लेके और मेरे को थप से मारा उसने खींच के। अब मेरी दुनिया हिल गई वहां से, मैं एकदम आउट ऑफ कंट्रोल है, लाइक। और फिर वहीं से सर घूमे चक्कर खाए मेरा शुरू हुआ। सर घूमे चक्कर खाए, पूरी दुनिया हिल चुकी थी मेरी। और मैं जैसे तैसे बस बाजू में मेरा रूम था, मैं अपने फ्लैट पे जा रही थी, वहां मेरी फ्रेंड ने, मेरी जो फ्लैटमेट थी, उसने मुझे रोका। उसने बोला यामी प्लीज हमारी एक फोटो ले लेना, उसका ग्रुप आया था, वो मेडिकल कॉलेज में थी। तो मैं बोला हाँ हाँ लेती हूँ। उसने जो फोन दिया और फोन में से मैं ऐसे करके फोटो खींच, मैंने आंखों को जैसे नहीं कैमरे में खींचते थे ऐसे करके मैं फोटो खींच रही जी, हूँ। जी, एंड इसको कुछ तो हो गया है। अब वो मेरे से आती है, पूछती है, फोन लेती, कहती तू छोड़। फिर एक और हमारी जूनियर थी पूजा, उसको बोला कि यामिनी को लेके जाओ। फिर मैं उसको बोली नहीं मुझे भूख लग रही है, चलो सामने चलते हैं। हमारा एक गो टू प्लेस था, एक ममता रोल हाउस। हम वहां बैठे और मैं खाती जा रही हूँ चिकन रोल, डबल एग रोल, पनीर टिक्का रोल ऐसे, और उसपे जूस। मुझे लगता है मैंने कोई 4 से 5 जूस पिए और 8-9 रोल्स खाए। और जब मुझे लगा अब मुझे नींद आ रही है, तो मैं बाप रे, गई 8-9 सो रोज। गई। आई नो यू वोंट बिलीव, बट यही हुआ मेरे साथ। और मैं सोई, एंड गेस व्हाट, मैं उठी कब?
मैं उठती तब जब मुझे वापस से खाने की स्मेल आ रही थी, मालपुए होते हैं ना, वो आए थे, तो मैं वो सूंघ के उठी, गरम गरम आए थे, तो मैंने वो उठी, खाई, फिर सो गई। तो मैंने टेक्निकली वो सुबह से लेकर रात तक मैं सिर्फ सोई हूँ। फिर मुझे लगता है मैं 11-12 बजे उठी हूँ, तब मेरी कुछ हिम्मत हुई कि मैं नहाई आई। तब तक मैं नहाई भी नहीं, कुछ नहीं, बस सो ही रही थी। यह था मेरे साथ हुआ था ये भांग के बाद। तो अक्सर मैंने रहा उसके बाद भांग नहीं का आपके सोचा। ऊपर। मैंने फिर उसके बाद कभी गलती से कोई कितना भी मुझे बोले ठंडाई पी लो, ना 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 ना, ठंडी चीजें मुझे बहुत खराब करती है, सॉरी मुझे नहीं पीना, तो नहीं पिया कभी फिर मैंने। इसको लेकर के आपको एक भोजपुरी इंडस्ट्री में दिक्कत होती है? पहले तो आपकी हाइट के बारे में हम जानना चाहेंगे कि आपकी एक्चुअल हाइट कितनी है? हाइट कितनी है? 5'11", मेरी हाइट 5'11". 5'11" हाइट है। तो ये भी हुआ है कभी कि मतलब इंडस्ट्री में आपके सामने हीरो छोटे दिख जाते होंगे, तो कभी हाइट को लेकर के कोई इशू हुई है? पता, इशू तो यही होती है, देखिए पता है आपके थ्रू, आप लोग, आपने क्वेश्चन पूछा इसके लिए थैंक यू। आपके थ्रू मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगी कि बहुत सी भोजपुरी की काफी ऑडियंस है जो किसी की सपोर्टर है, और किसी की, क्योंकि वो किसी की सपोर्टर है इसीलिए अब दूसरे वाले को अपना दुश्मन बना रखे हैं। वो लोगों अच्छा। को, क्योंकि मैं इधर काम करती हूँ उधर नहीं, तो फिर मेरे बारे में उनको कुछ नहीं है मेरे लिए बोलने के लिए, क्योंकि वो जेन्युइनली, ना उनको एक्टिंग का सेंस है, ना उन्हें टैलेंट का सेंस है। जिनको है वो लोग इधर वाले पक्ष के सपोर्टर्स हैं, तो सेंस तो है नहीं। वहां पे कुछ लोग मेरी हाइट को लेकर के, मुझे बस इतना समझ में नहीं आता है, लोग मुझे मर्द कहते हैं, ठीक है, मुझे छक्के वाला जो वर्ड होता है वो बोला जाता है, छक्की है, जस्ट बिकॉज आई एम हाइटेड, इसके लिए। तो मुझे बस यही लगता है, मुझे कभी कभी बुरा लगता है, बट फिर देन मुझे लगता है कि ये लोगों को जिनको सेंस नहीं, जिनके पास जो नहीं होता, फिर वो किसी और के पास होगा तो बुरा लगता है ना। एक कहावत है कि इंसान अपने दुख से जितना दुखी नहीं है, वो उतना सामने वाले के सुख से दुखी है। तो वो यहाँ वही लोगों की होता है हाइट मेरे कम साथ, होती है, तो लोगों मुझे को बहुत तकलीफ होती है, खास करके लड़कियां जब कम हाइट होती है होती है उनको, और यहाँ आपकी हाइट 5'11" है। जो लड़कियां आपको देखती हैं वो कहती हैं काश हमारी हाइट ऐसी होती। अब बताइए, उस पर मुझे इतने बैड कमेंट्स, और मैं बहुत बैड कमेंट्स पढ़ती हूँ, सुनती हूँ अपने लिए, स्पेशली ये जो वर्ड बोला मैंने, वो मर्द और ये वाली बातें। तो फिर मैं वही बोलना चाहती हूँ कि ठीक है, मैं मर्द हूँ, और मेरे अंदर थोड़ा ऐसा है, बिकॉज मैं नेशनल लेवल बॉक्सर हूँ, तो मैं मर्द तो हूँ, मैं अच्छी खासी, और जो मुझे मर्द कहते हैं उनके लिए तो मैं अकेली ही काफी हूँ। लेडी अमिताभ बच्चन भी लोग कहते हैं आपको? जी जी जी, ये है, सही बात है, मुझे कहते हैं। अब जो आपकी इतनी बड़ी फैन एक्चुअली फॉलोइंग हो मेरे, गई है। जी जी जी। हाँ हाँ, जी जी जी, अपनी बात पूरी कीजिए, अपनी बात पूरी कीजिए नहीं आप। बस वही मैं कह रही थी कि हाइट को लेकर के मुझे बड़ा जगह जगह मतलब ऐसा होता है, बट दो लोग जो दो सुपरस्टार्स हैं हमारी इंडस्ट्री के, पहली बार जब दिनेश सर को मैंने बताया कि सर मेरी हाइट बहुत ज्यादा है, तो कहते कोई बात नहीं, मैं लल्लू की लैला करनी थी, कहते कोई बात नहीं, मॉडल तो वैसे भी लंबी होती, तो हमारी गलती है, हम छोटे हैं, ऐसे करके उन्होंने बोला, तो मेरा वहां पे बूस्टअप हुआ था। और अब खेसारी सर हमेशा बोलते हैं, सीन में कभी कभी मैं उनसे लंबी दिखती भी हूँ, तो वो कहते कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, आप लंबे हो, आप उस चीज में, कभी कभी क्योंकि मेरी आदत हो गई थी, मैं झुक के खड़े होने लगी थी, मैं ऐसे करके खड़ी होने लगी थी, क्योंकि हीरोज छोटे लगने लग जाते थे, तो मुझे ऐसे करना पड़ जाता था। बट वो मेरी आदत सर हटा रहे हैं अब वापस से, कहते नहीं, सीना ऐसे करके खड़े हो, आप, आपकी हाइट वही दिखना चाहिए ना, वो बेस्ट है आप में, ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है, आप खड़े हो। मैंने कहा सर आप छोटे दिखो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो या वैसी बात है, तो मेरी हाइट को लेकर तो के हाँ, कुल बुरा भी मिलाकर के मुझे अगर नहीं देखा जाए लगता। तो पूरे इंटरव्यू में हमने जितनी भी बातें की आपसे, ओवरऑल एक्सपीरियंस अगर खेसारी लाल यादव के साथ काम करने को लेकर के हो तो काफी अच्छा रहा आपका, और काफी मस्ती की आपने खेसारी के साथ। जनरली लोग ऐसा कहते हैं कि खेसारी लाल यादव काफी मैच्योर हैं, वो बहुत नाप तोल के बोलते हैं सेट पे या फिर अपने को स्टार से, लेकिन ये जो चुलबुली अंदाज वाली हमारे साथ यामिनी जी मौजूद है यहाँ पर, उन्होंने खेसारी लाल यादव को भी कहीं ना कहीं अपने रंग में ढाल ही लिया है। नहीं, एक्चुअली पता है वो मेरे जैसे ही है, वो है ऐसे, लेकिन वो सबके साथ मतलब इट्स जस्ट कि उनका वो साइड निकालना पड़ता है, ऐसे पकड़ के खींच के निकालना पड़ता है, वाइब्स और मैच वो करती है सेट किसी किसी के साथ। यस यस, हम दोनों की वाइब्स बहुत मैच करती है, एंड ही इज वेरी अमेजिंग, ही इज अमेजिंग, एंड सीरियसली ही इज अमेजिंग, वो एक बहुत अच्छे इंसान।
बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब जाते जाते मैं चाहूंगी कि एक लास्ट मैसेज अब आप अपने फैंस को क्या देना चाहेंगी, वो आप देती हुई जाए। बस मैं यही बोलना चाहूंगी आप सारे फैंस को कि मुझे इतना प्यार करने के लिए मैं बहुत सा वक्त ऐसा आता है जब मैं बहुत डिप्रेस्ड होती हूँ, बहुत एंजाइटी हो जाती है, अच्छा नहीं लगता, कभी कभी अपने ऊपर एक शक सा होने लगता है, एक अपना कॉन्फिडेंस कम होता है। तो आप लोग मेरी ताकत बनते हो। आप लोग मुझे हर बार हर एक गलत मैसेजेस, गलत कमेंट्स जो भी आते हैं, उन सब चीजों से आप उभरने का ताकत देते हैं आप सब। तो हमेशा मुझे इसी तरह प्यार करते रहेगा, क्योंकि मेरे लिए मेरी सबसे पहली मोहब्बत मेरा काम है, और फिर आप लोग हैं। आप लोग मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो। ट्रस्ट मी, मैं मेरे घर वालों को भी वक्त नहीं दे पाती हूँ। महीने, 2 महीने, 4 महीने हो जाते हैं जब मैं घर नहीं जाती हूँ। एक दिन 2 दिन के लिए घर जाती हूँ तो मेरे माँ बाप, मेरे भाई, मेरे घर पे मैं कभी भी वक्त नहीं दे पाती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा परिवार आप लोग हो। आप लोग को खुश रखना है। अगर आप खुश हो तो मैं खुश, और फिर मैं अपने परिवार को खुश रख पाऊंगी। तो ऐसे ही अपना प्यार, बस मेरे ऊपर अपना आशीर्वाद और अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखिएगा। ये मेरा वादा है कि मैं कोई भी कमी नहीं छोड़ूंगी आप सबको एंटरटेन करने के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी भोजपुरी की मशहूर एक्ट्रेस यामिनी सिंह, जो हमारे साथ बिहार तक पे आप उनको सुन रहे थे। गॉडफादर से खेसारी लाल यादव के साथ एक बार फिर से बड़े पर्दे पर आने वाली हैं। इनके फिल्म को लेकर के काफ़ी कुछ जो चीज़ें हैं, हर एक अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद।